हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा रियल फुल डे रूटीन। सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात तक कैसे मैं घर, बच्चे, हस्बैंड और वर्क फ्रॉम होम जॉब सब मैनेज करती हूँ। सच कहूँ, कभी कभी थक जाती हूँ, पर फैमिली की स्माइल देखकर फिर से एनर्जी आ जाती है। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो और आप भी कुछ करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो से ज़रूर थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर मिलेगा कि कैसे मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहले मेरी सुबह होती है सुबह 4 बजे। अलार्म बजते उठना आसान नहीं होता, पर आदत बन चुकी है। फ्रेश होकर नमाज पढ़ के उसके बाद से मैं किचन में आ जाती हूँ योगा वगैरह करके। सबसे पहले मैं अपने बेटी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद से फिर मैं आती हूँ, उन्हें जगाती हूँ, फिर उन्हें नहलाना धुलाना, फिर उन्हें रेडी करना, फिर उन्हें रेडी करके फिर स्कूल तक छोड़ना। सुबह का किचन वर्क ही हाफ एनर्जी ले लेता है, पर घर की जिम्मेदारियां भी तो ज़रूरी है। उसके बाद से फिर मैं इनको रेडी करती हूँ, साथ साथ इनको ब्रेकफास्ट भी कराते रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ इनको घर से कुछ ना कुछ इनको खिला के भेजूँ, और मैं ज़्यादातर इनको दूध रोटी ही खिलाती हूँ। इनको नहला धुला के फिर अच्छे से रेडी करके फिर इनको स्कूल वहाँ वैन तक छोड़ के फिर मैं या घर से रेडी होके ही जाती हूँ इनके साथ। वहाँ इनको वैन तक छोड़ के फिर वहाँ से फिर मैं चली जाती हूँ अपने वॉक पे। अभी तो देख रहे हैं कितना ये वो लो लग रही है, क्योंकि आज इनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर वगैरह हो गया। फिर मैं बोली स्कूल मत जाओ, तो कह रही है नहीं जाना पड़ेगा मुझे। फिर मैं इनको भेज ही दी। डेली वॉक और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, इससे बॉडी भी एक्टिव रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है। पहले मुझे लगता था हाउस वाइफ को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, पर अब समझ आया अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी पूरा घर संभाल पाएंगे। मैं चाहे कितनी भी बिजी रहूँ, मगर मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज मुझे फिर से एनर्जी से भर देता है और बहुत ज़रूरी है। वहाँ से वापस आके सबसे पहले मैं तो बैठ के आराम से 1 गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद से फिर स्टार्ट होता है घर का काम दोबारा से, क्योंकि किचन का काम सुबह पूरा नहीं हुआ रहता है। तो फिर मैं आके फिर थोड़ा सा किचन में क्लीनिंग और अरेंज, फिर हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ओट्स वगैरह अपने लिए भी उसी टाइम बना लेती हूँ। आजकल मैं एक काम करती हूँ कि जैसे पहले मैं सारा काम करके फिर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और सब कुछ करती थी, अब मैं साथ ही साथ सब करके एक ही साथ फिर मैं किचन से निकलती हूँ। उसके बाद से फिर सबको टाइम से भेजना भी एक अलग ही टास्क होता है ना। उसके बाद से फिर बेटे को उठाती हूँ, उस बेटे को नहला धुला के उनको स्कूल भेजती हूँ। फिर उसके बाद से फिर वही आ जाता है क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, और फिर उसके बाद से ये सब भी करना बहुत ज़रूरी होता है। शादी के 10 साल बाद दोबारा काम स्टार्ट करना ईजी नहीं होता, बहुत डर लगता था, पर मैंने सोचा खुद के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। घर दोनों बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, मेरे पास इनफ टाइम होता है खुद के लिए, और मैं इंशाल्लाह भी आगे मैं बहुत कुछ करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास बहुत टाइम रहता है बच्चों के जाने के बाद। मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मोबाइल में स्क्रॉल करके, क्योंकि मैं अभी तो स्टार्ट कर रखी हूँ। इंशाल्लाह मैं अभी देखिए बहुत जल्दी मैं एक और भी कोर्स करने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद से फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। लॉगिन, सबसे पहले तो लैपटॉप ख़राब हो चुका है, उसके लॉगिन करने में ही इसमें 15 मिनट लग जाते हैं, और साथ साथ फिर मैं अपना लंच भी वो ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। उसके बाद से काम करते करते आधा 1 घंटा हो जाता है। ब्रेकफास्ट करके फिर मैं अपना मल्टीविटामिन की टैबलेट भी ले लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं यही है, फिर अपना ऑफिस का काम करते रहती हूँ साथ साथ में, फिर वही लेके जाती हूँ। फिर थोड़ा सा भूख भी लग जाती है, फिर मैं अपना फ्रूट भी लेते हैं। तो मैं साथ साथ ना अपना ख्याल, मैं पूरे घर का काम करती हूँ, साथ में अपना ख्याल रखना मुझे बहुत मतलब मस्त लगता है, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तभी तो पूरा घर हम हैंडल करेंगे। उसके बाद से फिर मैं अपने लिए ग्रीन टी लेके आती हूँ। इस टाइम पे मैं दाल चावल बना के आ जाती हूँ किचन से, क्योंकि
मुझे लगता है ना कि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग दाल राइस वगैरह बना दो तो कहीं आजकल गर्मी बहुत हो रही है, कहीं ख़राब ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ी होता है। उसके बाद से फिर ये बच्चों को लेके आती हूँ, दोनों बच्चों को, फिर ये तब तक 1:30 हो जाता टाइम, फिर दोनों बच्चे आ गए रहते हैं, फिर इनको लगती है भूख, फिर अब ये हमारा हो गया लंच का टाइम। उसके बाद से लंच वगैरह कराने थोड़ा सा बच्चों से भी बात करते हैं स्कूल का। इस टाइम तक मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस वर्क थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, क्योंकि भैया बच्चे भी जिनके लिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ उनको भी तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है ना। आज तो उसके बाद से फिर आज मेरी बेटी को थोड़ा फीवर भी है, इनको इसीलिए मदरसा भी नहीं भेजी आज, नहीं तो खाना लंच वंच के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं सीधे उनको मदरसा ही लेके चली जाती हूँ, फिर मदरसे से उनको छोड़ के आती हूँ। और आज तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर मैं नमाज पढ़ के फिर डायरेक्ट मैं अपने काम पे अपने ऑफिस वर्क पे बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके बैठती हूँ पीने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक मुझे 1 घंटा हो जाता है लंच किए, तो फिर मैं वो करती हूँ। उसके बाद से ना फिर मुझे 1 घंटे बाद मुझे थोड़ी नींद आने लगती है, फिर मैं ना नींद आती है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोती हूँ, मैं पावर नैप लेती हूँ। फिर उसके बाद से मैं सो गई थी, कितना 15 मिनट सोई थी। उसके बाद से फिर मैं उठी, फिर उसके बाद से फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी, ये लोग भी 1 घंटा सो गए थे। फिर इन लोगों के लिए मैं कॉर्न बॉईल कर दी। बच्चों को साथ साथ में इन लोगों को भी हैंडल करना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है, मगर चलो हो रहा है साथ साथ। फिर ये उसका डिनर की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर देती हूँ जब इनके कॉर्न बॉईल करने आई थी। अभी ये हो गया मेरा वाइंड अप, ऑफिस काम खत्म, अब आ गए रियल स्ट्रगल। थकान तो बहुत हो जाती है इस टाइम तक, पर दिल में एक सुकून भी होता है कि मैंने अपनी फैमिली और अपने सपनों दोनों को टाइम दिया। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो तो खुद पर प्राउड फील करो, क्योंकि आप बिना ब्रेक के बिना सब मैनेज करती हो। देखिए इस टाइम तक फिर पूरे दोनों बच्चे पूरा घर फैला चुके होते हैं बहुत हद तक, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर अपना काम समेटती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने घर में देखती हूँ कहाँ क्या क्या बच्चे मेरे फैला रखे हैं। उसके बाद से फिर कोई नहीं, फिर वही सब काम, फिर डिनर बनाओ, फिर बच्चों को थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, फिर वही हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मेरे बच्चे कितना ज़्यादा फैलावा कर रखे हैं, बट कोई नहीं, मैं उनको स्क्रीन नहीं देती हूँ, मोबाइल बहुत कम देती हूँ। इस बात की खुशी होती है एक साथ में 2-3 काम मैनेज कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।